दोस्तों आप मेरे ये हाथ में देख रहे होंगे एक सफ़ेद सी टुकड़ा है। इसके हज़ारों बेनिफिट हैं। अगर आप इसको मिट्टी में दबा देते हैं तो भी फ़ायदा करेगा। अगर पौधे के ऊपर अगर छिड़काव करते हैं तो भी फ़ायदा करेगा। चाहे ये फूल वाले पौधे हों चाहे फल वाले पौधे हों या सब्ज़ी वाले हों, जिसमें भी आप इसको डालते हैं या छिड़काव करते हैं तो बहुत ही बेनिफिट होगा इसका। अगर आपके पौधे के ऊपर कीड़े मकोड़े लग गए हैं तो इसका 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा पानी में घोल के और पौधे के ऊपर छिड़काव कर देंगे तो कीड़े मकोड़े चींटियाँ भग जाएंगी। अगर आप मिट्टी में दबा देते हैं तो पौधे को और भी अच्छा फ़ायदा करेगा, क्योंकि जब इसको जड़ों को मिलेगा तो अगर आपका पौधा बीमार है तो बीमार पौधा स्वस्थ हो जाएगा। तो इसको आप ज़रूर डालिए। तो इसका नाम है फिटकरी। मार्केट में बहुत ही सस्ता मिल जाता है। अक्सर ये हमारे घर में भी रखा रहता है। तो अगर आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहें तो इसका लिक्विड बना के भी डाल सकते हैं इस फिटकरी का, चाहें तो आप और टुकड़ा भी मिट्टी में दबा देंगे। तो मैं यही कहूँगी कि इसका एक टुकड़ा आप मिट्टी में ही दबा दीजिएगा ताकि वो धीरे-धीरे गलेगा और धीरे-धीरे अपना असर दिखाएगा। तो अभी मैं आपको कितना लेना है वह दिखाऊँगी और कैसे मिट्टी में दबाना है ये भी दिखाऊँगी। तो डालने से पहले ज़रूरी कुछ काम है वह बता दूँ आपको। अगर आप खाद वगैरह डाल रहे हैं या पौधे के ऊपर छिड़काव वगैरह कर रहे हैं, तो अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं तो मिट्टी में जितने भी सूखे पत्तियाँ वगैरह हों तो उसको निकाल के फेंक दीजिएगा, या एक्स्ट्रा कोई घास वगैरह हो तो उसको निकाल के फेंक दीजिएगा, क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी ले लेते हैं। अगर पौधे के ऊपर लग रहा है कि कोई बीमार पत्ता है या पीली पत्तियाँ हों, सूखी हों, उसको भी हटा दीजिएगा, क्योंकि वह एक्स्ट्रा एनर्जी पौधे की ले लेती हैं और नहीं तो वह पौधे में गिरती हैं तो वह भी फंगस का बुलावा दे देती हैं फंगस को। चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े सब उसी पे अटैक करते हैं। तो कुछ भी कार्य करने से पहले सबसे पहले गमले की साफ-सफाई कर लीजिए। ठीक है? तब जाके मिट्टी में हल्का-सा खुदाई करके उसके बाद दबाना है, ठीक है? तो अभी मैं आपको दिखाऊँगी, तो चलिए पहले लगे हाथ मैं पत्तियों को नोच लेती हूँ और भी कुछ ज़रूरी जानकारी दे देती हूँ, उसके बाद आपको तोड़ के दिखाऊँगी कि कितना हिस्सा मैं तोड़ के मिट्टी में दबाऊँगी, ठीक है? तो अच्छा फूल पाने के लिए एक काम और करना रहता है कि पौधे को अच्छे से सनलाइट दिखाना रहता है, पौधे की बहुत बेहतर केयर करनी पड़ती है, जैसे समय-समय पर उसकी कटाई, छँटाई, मिट्टी की खुदाई, 6 घंटे की सनलाइट, ये सब भी बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद पौधा स्वस्थ होता है तो उसी पर फूल वगैरह आते हैं। तो आज मैं चाँदनी के पौधे में डालने जा रही हूँ खाद। तो इस पौधे का नाम है चाँदनी। अगर आप भी चाँदनी का पौधा रखा हो और उसपे फूल ना आता हो, तो उसमें आप इस खाद का उपयोग करिए। अगर इस पौधे की पत्तियाँ अगर लाइट हो गई हैं तो पत्तियों को का कलर सही करने के लिए इसको डाल देंगे तो कलर सही हो जाएगा। उसके बाद भारी मात्रा में फूल वगैरह आएँगे। तो देखिए अगर आपका पौधा बीमार है तो उस पे कतई फूल वगैरह नहीं आते हैं, तो इसको आप महीने में 2 बार डाल के देखिएगा और बहुत ही ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। और महीने में 1 बार मिट्टी की खुदाई वगैरह कर दीजिएगा। अगर यह खाद आपके पास नहीं मौजूद होगा तो आप केचुए की खाद भी डाल सकते हैं, नहीं तो सड़ी हुई गोबर की खाद हो उसको भी डाल सकते हैं, उससे भी सही रहेगा। लेकिन ये तो इतना सस्ता ₹1 का चीज़ होता है कि इसको तो रखना ही चाहिए घर में और ये पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आपने देखा ही कि मैं सारे पौधों की सब पत्तियाँ वगैरह नोच ली हूँ। ठीक है, तो चलिए लगे हाथ मिट्टी भी बता देती हूँ कि मिट्टी कैसी तैयार करिए। तो मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा, ठीक है? जिसमें पानी डालें और पानी छन के निकल जाए। तो देखिए मैंने फिटकरी की छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए हैं। अब इन टुकड़ों को मैं एक-एक करके दबाऊँगी। सारा नहीं टुकड़ा दबाऊँगी, कुछ ही हिस्सा दबाऊँगी और जड़ों से दूर थोड़ा दबाऊँगी। एकदम जड़ के पास नहीं दबाऊँगी। और मैं मिट्टी की खुदाई इसलिए नहीं कर रही हूँ कि ये थोड़ा-थोड़ा गलेगा और अपना असर दिखाते रहेगा। तो मैं जितना बड़ा टुकड़ा आपको दिखा रही थी उसका 3 हिस्सा ली हूँ, 1 हिस्सा मैं छोड़ दी हूँ, दूसरे वाले चाँदनी में डालूँगी। तो ऐसे ही दबाना है, कुछ नहीं करना। उसके बाद पूरा भरपूर मात्रा में आप पानी इसमें डाल दीजिएगा, पानी की कमी ना हो, क्योंकि पानी रहेगा तभी ये थोड़ा-थोड़ा गलेगा और पौधों को सूट करेगा, ठीक है? तभी मैं पानी भी आपको डाल के दिखाती हूँ, तो आप भी उसी तरीके से पानी वगैरह डाल दीजिएगा।
तो देखिए मैं ऐसे पानी वगैरह डाल रही हूँ और इसको भरपूर मात्रा में पानी डालूँगी ताकि जब तक ड्रेनेज तक पानी मेरा जाएगा और ये फिटकरी थोड़ा-थोड़ा गल चुका होगा और जब-जब मैं पानी डालूँगी तब-तब ये थोड़ा-थोड़ा गलेगा और मेरे पौधों को सूट करेगा। अगर मैं लिक्विड भी डाल सकती थी लेकिन लिक्विड मैं डालूँगी तो ये दिक्कत है कि मानसून का समय चल रहा है। अगर अचानक से बारिश आई और जो मैंने लिक्विड इसमें डाला है वो तो लिक्विड पानी के साथ बह के निकल जाएगा। अगर आप उसमें ये टुकड़ा दबाएँगे तो ये फ़ायदा होगा कि वो पानी के साथ नहीं निकलेगा और थोड़ा-थोड़ा गलेगा और मिट्टी को सूट करेगा। मतलब मिट्टी में मिलता रहेगा उसका और आपका नुकसान भी नहीं है, फ़ायदा ही है। तो मानसून का समय चल रहा है तो लिक्विड ना डालिए, एक छोटा टुकड़ा ही दबाइएगा, ठीक है? तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दिएगा। वीडियो को एंड करते हैं, बाय।